चलिए अभी बात करेंगे इस वीडियो में हम कुंभ राशि वालों के बारे में कि 15 से 31 जनवरी तक कुंभ राशि वालों के लिए क्या आ रहा है, क्या चीजें हो सकती हैं और किन चीजों पे उनको ध्यान देने की जरूरत है। तो 15 से 31 जनवरी आपसे कंफर्ट नहीं मांग रहा है, ये आपसे जिम्मेदारियां मांग रहा है। इस फेज में आपको ऐसा लगेगा कि आप लोगों से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन रिटर्न में आपको कम मिल रहा है। आपको इस फेज में स्ट्रांग रहना पड़ेगा और आपको खुद पे पहले से ज्यादा ऐसा लगेगा कि आप ज्यादा सीरियस हो गए हो, सीरियस महसूस करने लगोगे। एक्चुअली ये सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी जो है, सूर्य और शनि दोनों आपकी राशि में ही आकर बैठे हुए हैं। और जब शनि लग्न में होता है तो जिंदगी और पर्सनालिटी दोनों को टेस्ट करता है। तो चलिए समझते हैं कि 15 से 31 जनवरी के बीच कुंभ राशि के में ये सारे ग्रह आपकी आइडेंटिटी और डायरेक्शन को कैसे रीशेप कर रहे हैं। मून साइन से अगर गिनते हुए जाएं तो 15 जनवरी के बाद के की प्लेसमेंट्स जो हैं, सन और सैटर्न दोनों आपके फर्स्ट हाउस में हैं, जुपिटर फिफ्थ हाउस में है, राहु सेकंड में और केतु एट्थ हाउस में आकर बैठे हुए हैं। और ये जो सन और सैटर्न का कंजंक्शन है, ये आपकी पर्सनालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन चीजों में क्लैश क्रिएट कर रहा है। तो चलिए समझते हैं कि फर्स्ट हाउस एक्चुअली होता किसका है। ये आपका खुद का हाउस है, सेल्फ इमेज का, हेल्थ का, कॉन्फिडेंस का और लाइफ के डायरेक्शन का हाउस है। और जब सन और सैटर्न दोनों ही लग्न में बैठे हैं तो अब एक ये थॉट बन जाता है कि अब सिर्फ सोचना नहीं है, आपको एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा। तो इस फेज में कुंभ राशि वालों को लगेगा कि मैं ज्यादा सीरियस हो गया हूँ, मैं पहले जैसा केयर फ्री नहीं रह गया हूँ, लोग मुझसे गाइडेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कहीं कहीं ये चीज भी आ सकती है कि सब मैं ही क्यों हैंडल कर रहा हूँ। तो ये सैटर्न का इफेक्ट है। तो सैटर्न यहाँ आपको मेच्योर बना रहा है, आपको तोड़ नहीं रहा है, आपको जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा लाद नहीं रहा है, लेकिन आपको मेच्योर बना रहा है। तो जनवरी में फ्रीडम डिसिप्लिन से आती है, ये चीज आपको समझ में आएगी, आप इससे एस्केप नहीं कर सकते। करियर की अगर बात करें तो क्योंकि सन और सैटर्न हैं आपके लग्न में, तो हो सकता है कुछ आपको अथॉरिटी रोल्स मिल जाएं, लीडरशिप एक्सपेक्टेशन, लीडरशिप रोल के आपके एक्सपेक्टेशन बन जाए। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ने वाली है। अगर आप मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, टेक्निकल फील्ड, सोशल वर्क या स्टार्टअप में काम कर रहे हो तो ये फेज में आपको कोई इम्पोर्टेंट पोजीशन मिल सकती है। जुपिटर आपके फिफ्थ हाउस में है तो ये आपको क्रिएटिव बनाएगा, आपको टीचिंग या मेंटरिंग जैसी पोजीशंस देगा। अगर आप कंटेंट क्रिएशन पे काम करते हैं, कंटेंट बना रहे हैं सोशल मीडिया के लिए, इंस्टाग्राम या किसी और इस चीज के लिए कंटेंट बना रहे हैं, तो ये आपको सक्सेस दिलवा सकता है। तो विजन आप एक रखिए और इस विजन के लिए जब भी एग्जीक्यूशन करना हो तो एक डिसिप्लिन्ड वे में कीजिए। राहु सेकंड हाउस में है तो पैसा आएगा, स्पेंडिंग इम्पल्सिव हो सकती है। ठीक है, कई चीजें आप इम्पल्सिवली परचेस कर सकते हो। थोड़ा सा संभल के बोलिएगा क्योंकि कई जगह आप हो सकता है चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोल दे, तो थोड़ा सा ध्यान से बोलिएगा। इस फेज में आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी से किसी भी चीज के बारे में गलत बोल रहे हैं तो वो आपकी इमेज को सीधे इफेक्ट करेगा। गलत बोलना मतलब गलत इमेज। इम्पल्सिव खर्चों को थोड़ा सा ध्यान में रख के करिएगा क्योंकि बाद में आप इस चीज को हो सकता है रिग्रेट करें। तो पैसा और शब्द दोनों को ही तोल मोल के इस्तेमाल करना है इस ड्यूरेशन में। रिलेशनशिप की बात करें, केतु एट्थ हाउस में आके बैठ गया। केतु इज डिटैचमेंट, केतु चीजों से डिटैच कराता है और एट्थ हाउस में जब ये बैठा है तो हो सकता है कुछ इमोशनल डिटैचमेंट, ट्रस्ट इश्यूज या इंटीमेसी में आपको डिस्टेंस फील हो। कई बार आपके पार्टनर आपसे कंप्लेंट कर सकते हैं इस डिस्टेंस रिलेटेड चीजों को लेकर। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आप थक गए हो चीजों से, तो
आप ये कह सकते हो, लेकिन सॉरी, एक एडवाइस है, विड्रॉ मत करना। चीज़ों को सामने वाले को समझाने की कोशिश करना, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनेगी। अनकन्वेंशनल अट्रैक्शन सिंगल्स के लिए हो सकता है, और जब ये अट्रैक्शन होगा तो एज और बैकग्राउंड हो सकता है डिफरेंट हो। ऐसे दो लोगों के बीच में आपकी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति अट्रैक्ट हो, या आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो जहाँ पर एज, कल्चर और बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकते हैं। हेल्थ की अगर बात करें तो फटीग इश्यूज हो सकते हैं, आपको जॉइंट्स के कुछ स्टिफनेस के इश्यूज हो सकते हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि आप थोड़ा सा स्लो हो गए हो। आपको रूटीन फॉलो करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम तब करती हैं जब आप रूटीन फॉलो नहीं करते। तो रूटीन आपको फॉलो करना है, जहाँ कहीं भी पॉसिबल हो सके सनलाइट लीजिए, उस सनलाइट में थोड़ा सा वॉक करना, स्ट्रेचिंग करना, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। स्लीप को इग्नोर मत कीजिए, रात को देर तक जागना, टीवी, सोशल मीडिया, इन चीज़ों को स्क्रॉल करना, थोड़ा सा इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। डेली रूटीन को स्ट्रिक्टली थोड़ा सा फॉलो कीजिए, फिजिकल मूवमेंट कीजिए, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही हैं वो उनसे आप बच नहीं सकते, तो आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंजॉय करके फुलफिल करना सीख लो, क्योंकि वो आपको बर्डन के जैसे करना है आपको, लेकिन बर्डन के जैसे करोगे तो वो आपको और प्रॉब्लम देंगी। तो उनको जिम्मेदारियों से भागने की जगह आप ये समझो कि जिम्मेदारियां आपको फ्रीडम देंगी। तो 13 से 31 जनवरी के बीच आपको अलग थलग नहीं रहना है। ये ड्यूरेशन मेनली आपको याद दिला रहा है कि आप पहले से ही लोगों से अलग हो, लोगों से डिफरेंट हो, और जब आप डिफरेंट हो तो डेफिनेटली जिम्मेदारियां आपको डिफरेंट ही मिलेंगी। इस फेज में आप अपने आप को डिसिप्लिन रखो, फरवरी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो अगर आप चीज़ों को बदलना चाहते हो तो खुद से शुरुआत करो, खुद के अंदर रिवॉल्यूशन लाओ, चीज़ों को, दुनिया को आप बदलने का मानता रखते हो। तो यही सारी चीज़ें थी आपके लिए 15 से 31 जनवरी के बीच। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आगे आने वाले गाइडेंस और प्रेडिक्शन आपको टाइम पर मिलते रहें।